संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। जगत गुरु रामपाल जी द्वारा दहेज मुक्त भारत अभियान। सबसे बड़ी सामाजिक बुराई जिसने असंख्य लड़कियों और उनके माता पिता के जीवन से सुख शांति छीन ली है, निस्संदेह स्वयं थोपा हुआ अभिशाप है, जिसे दहेज कहा जाता है। यह ससुराल वालों की ओर से भौतिकवादी संपत्ति और धन के कभी न खत्म होने वाले लालच के साथ दीमक की तरह काम करता है, जो कई लड़कियों के जीवन को खोखला कर देता है। हालांकि दहेज निषेध अधिनियम नामक एक अधिनियम मौजूद है, जो दहेज के लेन देन पर लगाता है, लेकिन वास्तव में आबादी का बड़ा हिस्सा इस कदाचार में भाग लेने में अत्यधिक लिप्त है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से उनके शिष्यों ने यह समझकर कि यह जहरीला बीज है, जिसे लोग अपने लिए बोते हैं, इस प्रथा को त्याग दिया है। दहेज मानव जाति के लिए अभिशाप। दहेज समाज के लिए एक स्वयंभू अभिशाप है, क्योंकि इस सामाजिक बुराई के कारण ही लाखों महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। इतना ही नहीं, महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं या अपने पति या ससुराल वालों द्वारा मार दी जाती हैं। क्या तथाकथित बुद्धिमान लोग यही संबंध बनाते हैं। दहेज दो और सामाजिक बुराइयों का एकमात्र कारण है, कन्या भ्रूण हत्या, जहां भ्रूण के लिंग का पता चलता है और अगर लड़की है तो भ्रूण का गर्भपात हो जाता है, और कन्या भ्रूण हत्या, जहां लड़की के जन्म के बाद उसे मार दिया जाता है। ये सब सरासर शर्म की बात है और बड़े पैमाने पर मानव समुदाय के दिमाग से गायब हो जाना चाहिए। एक ओर लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और दूसरी ओर वही लोग दहेज के रूप में अपनी अल्पकालिक भौतिकवादी संपत्ति बढ़ाने के लिए महिलाओं पर दबाव डालते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जिस समाज में ऐसी कुरीतियों का बोलबाला हो, वह सही अर्थों में आधुनिक नहीं हो सकता। लोगों ने विवाह को एक व्यावसायिक व्यवस्था बना दिया है, जिसके कारण एक लड़की के माता पिता जीवन भर भारी बोझ महसूस करते हैं। एक तरफ दहेज का भारी आर्थिक बोझ है, तो दूसरी तरफ अपनी लाडली बेटी को प्रताड़ित किए जाने का डर। दहेज पूरी तरह से एक अभिशाप की स्थिति पैदा करता है और इसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। कबीर, ये माया अटपति सब घटतान आदि, किस किस को समझ, ये कौन भंग पड़ी। दहेज मुक्त भारत की स्थापना इस संसार के संबंध लेन देन के सिद्धांत से बनते हैं। इसलिए अमर धाम सतलोक तक पहुंचने के लिए हमें सबके प्रति ऋण कम से कम करना होगा। जब लोग दहेज की मांग करते हैं या लेते हैं, तो वे लड़की और उसके माता पिता के प्रति ऋणी हो रहे हैं, जो उन्हें अगले जन्म में निश्चित रूप से ब्याज सहित चुकाना होगा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुदा एक था, अंत उसी सब बराह बात। दहेज मांगने वाले यह झूठा मान रहे हैं कि इस भौतिक संपदा को पाकर वे धनी हो रहे हैं, जबकि वास्तव में ईश्वर के संविधान के अनुसार जो लोग दूसरों के धन पर निर्भर रहते हैं, वे पहले से कहीं अधिक गरीब हो जाते हैं। यह उच्च समय है कि हम महसूस करें कि इस दुनिया में हमारा रहना अल्पकालिक है। अपने जीवन के खाते को जघन्य पापों से न भरें। इस संसार में जहां धन ही सुख देने वाला प्रतीत होता है, वास्तविकता यह है कि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है, वह उतना ही अधिक दुखी होता है, जबकि लालच अपने उच्चतम स्तर को छू गया है। क्योंकि लोग अपने बेटे को दहेज के लिए बेचते हैं और उसकी शैक्षिक योग्यता, धन और स्थिति के आधार पर एक
पूरी सूची तैयार करते हैं। बुद्धि वांछित स्तर से बहुत नीचे पहुंच गई है। यह वास्तव में जागने का समय है। माया का रस पीकर हो गए दामडोल, ऐसा सतगुरु हम मिले, ज्ञान योग दिया खोल। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दहेज मुक्त विवाह। संत रामपाल जी महाराज के पवित्र आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से लोग यह महसूस कर रहे हैं कि समय की आवश्यकता है कि मानवता के खिलाफ खड़े पुराने नखरे जैसे दहेज की बुराई को त्याग दिया जाए। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की शादी 17 मिनट के भीतर हो जाती है और दोनों ओर से कोई लेन देन नहीं होता है। विवाह एक पवित्र बंधन है जो ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, तथाकथित पढ़े लिखे समाज द्वारा पैदा की गई किसी भी परेशानी से बच्चों की नियति किसी भी हाल में नहीं बदली जा सकती। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने दहेज को ना कहकर अपने जीवन का सारा बोझ उतार फेंका है। संत रामपाल जी महाराज के दिव्य आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनकर लोग संयमित और निर्मल जीवन जीने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दहेज न देते हैं न लेते हैं, इस बुराई को जड़ से खत्म करते हैं। शादी केवल 17 मिनट में हो जाती है, जिसे रमैनी कहा जाता है, और यह सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने से होता है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने चिंतन प्रक्रिया में सच्चे आधुनिकीकरण को अपनाया है और दहेज न तो देते हैं और न ही लेते हैं। इतना ही नहीं, अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादियां होती हैं। इस तथ्य को महसूस करते हुए कि वास्तव में हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, जिसका नाम कबीर साहेब है। संत रामपाल जी महाराज की दिव्य कृपा से यह संसार आध्यात्मिक अज्ञानता की नींद से जाग रहा है। लाखों दहेज मुक्त शादियां हो चुकी हैं, जिनमें न तो कोई ऑर्केस्ट्रा होता है और न ही किसी प्रकार का दिखावा। संत रामपाल जी महाराज के भक्त एक साधारण विवाह करते हैं जिसे रमैनी कहा जाता है, जो 17 मिनट में होता है और दहेज प्रथा का पूर्ण त्याग होता है। संत रामपाल जी महाराज सच्चे समाज कल्याण के प्रतीक हैं, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से ही लड़कियों के साथ साथ उनके माता पिता भी सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बुराई दहेज के खिलाफ एक मजबूत क्रांति की शुरुआत की है। लाखों दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस सामाजिक कुप्रथा को अपने जीवन से त्याग दिया है। अब लड़कियों को बोझ नहीं माना जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के हृदय को शुद्ध करने वाले आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनकर लोगों के मन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। लड़कियों के साथ साथ उनके परिवार भी एक तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, क्योंकि जल्द ही पूरी मानव जाति संबंधों की पवित्रता और इन तथाकथित संपत्ति की अल्पकालिक प्रकृति को समझ जाएगी। व्यक्तित्व में सही दिशा की ओर उठाया गया एक छोटा सा कदम पूरे विश्व को बदलने में एक महान भूमिका निभा सकता है। आइए हम यह समझें कि इस मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य वास्तविक संत की शरण में आकर सच्चे मंत्रों की मुद्रा अर्जित करना है, जो संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई नहीं है, जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ यात्रा करता है और अमर है, और सदा सुखी धाम सतलोक की प्राप्ति होती है। इस दुनिया में जहां इच्छाएं अंतहीन हैं, लेकिन उसी को प्राप्त करने के साधनों में एक
या दूसरे प्रकार के गलत काम शामिल हैं। आइए हम दहेज की इस बुराई पर रोक लगाएं और इस दुनिया को रहने के लिए एक खुशहाल जगह बनाएं। यह हमारा है आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज के पवित्र और हृदय को पूरा करने वाले आध्यात्मिक प्रवचनों को सुने, जो अकेले ही सभी बुराइयों का इलाज है।